नमस्कार। श्रीमान सीए हरीश बाबू जी, सीए हनुमानलू जी, सीए मुकेश जी और स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं, मेरा ख्याल है कि यहाँ जो बैठे हैं वो लोग हिंदी समझ जाते हैं, है ना? आपको तो बड़ी अच्छी हिंदी आती है। हैं? अच्छा, क्या राजस्थान से हो क्या? हाँ, मैं अंदाज़ा लगा रहा था। है ना? तो वैसे भी जो इतनी देर से इंग्लिश बोलने का काम है वो चारों पांचों ने कर दिया है, तो इसलिए उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि समय ऐसा हो गया है, हाँ, स्वदेशी भाषा में बात करनी चाहिए। और आप लोगों को ये जानकारी दे दूं, अभी भारत सरकार ने प्रपोज़ल दिया नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। फर्स्ट टाइम भारत में 8 यूनिवर्सिटीज़ ने बीटेक और एमटेक ये हिंदी में करवाने का तय किया है इस साल, है ना? हिंदी लोकल लैंग्वेज से शुरू किया। 8 यूनिवर्सिटी ने दिस टाइम उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वी आर स्टार्टिंग कोर्सेज फॉर द बीटेक कोर्सेज, विच आर अभी तक ये लगता था इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव बीटेक और एमबीबीएस डिग्रीज इन हिंदी हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसको एक्सप्लोर करने का, हाँ, जो आज का विषय है, तो मैं समझता हूँ कि क्या नाम है, इस विषय पर मुकेश जी ने भी और लिंगा मूर्ति जी ने भी काफ़ी अच्छे से बोल दिया है, क्योंकि बहुत लंबा समय है भी नहीं, वैसे भी ऑडियंस भी ऐसी नहीं है कि अभी कोई बहुत लंबे की आवश्यकता हो। मोर ओवर मेरी तुरंत एक मीटिंग शुरू है, तो मुझे उसके लिए तुरंत भी निकलना होगा। इतना ठीक है कि एमएसएमई जो है ये वास्तव में भारत की समस्याओं का समाधान वाला शब्द है। आजकल इसकी बड़ी चर्चा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। एक तरफ है कि भाई बोर्ड लगे हुए हैं, कोई आ नहीं रहा है, और ये भी ठीक है कि जहाँ गांव में जाओ सब एक ही कह रहे हैं कि साहब कोई नौकरी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्वदेशी में इस पर इन दिनों में काफ़ी चिंतन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट की इशू के ऊपर, लेकिन अगर एक वर्ड अगर उसके सोल्यूशन के नाते से कहना हो, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे वो नहीं पढ़ने हो, दैट वर्ड इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। द की टू द प्रॉब्लम ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट इशू ऑफ भारत इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, ई एंड हेयर। पक्का है कि एंटरप्रेन्योरशिप और एमएसएमई जब आता है तो उसको प्रॉब्लम आती है। इसके प्रॉब्लम यानी क्या है, तो एक्चुअली उसके इंटरनल क्षमताओं को एक्सप्लोर करने का सिस्टम है। व्हेन यू बिकम ए नौकर देन यू हैव वेरी लिमिटेड, अपने दिमाग में प्रेशर की जरूरत नहीं है, साहब ने जो कहा है ओके कर दीजिए, एंड यू विल गेट द सैलरी ऑन द क्या नाम फर्स्ट टू 7 days, है ना? ओके, मंथली सैलरी आ जाएगा। एंड इफ इट इज़ गवर्नमेंट जॉब देन तो यू हैव नॉट टू थिंक एनी, देन यू आर फ्री टू क्रिएट ओनली प्रॉब्लम्स। You have to do nothing because now you are a government babu. पक्का। Our one minister is my very क्या नाम है वो close friend. He said to his staff, and that staff in which the IS was also sitting, and he told to them, you are taking salary monthly only to obstruct the government schemes. मिनिस्टर वॉज टेलिंग टू हिज सेक्रेटरी एंड द स्टाफ। बट जब एंटरप्रेन्योर होता है देन ही इज कंपेल्ड टू एक्सप्लोर हिज इनर क्वालिटीज। सो यदि आपको इस देश को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, देन देश को एक नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की फौज चाहिए। इसे हम तो उसमें बार बार कहते हैं, डोंट बी जॉब सीकर बी जॉब प्रोवाइडर, हमारी तो हेडलाइन चलती है, डोंट बी जॉब सीकर बी जॉब प्रोवाइडर। पर जॉब प्रोवाइड कौन करता है? दैट प्रोवाइड्स ओनली बाई एंटरप्रेन्योर। नाउ द एंटरप्रेन्योर, उसको प्रॉब्लम तो आनी है, अगर प्रॉब्लम नहीं आनी तब तो कुछ काम ही नहीं होना है। प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स समवट इज वर्किंग, और प्रॉब्लम का वो नहीं है। प्रॉब्लम तो अगर देखेंगे तो टाटा को भी वही है, अंबानी को भी आनी है, उसको भी आनी है। हाउ ही सॉल्व्स, दिस इज द मेन थिंग। और आप सीएस लोग ने क्या काम है, तो राजा का जो काम मंत्री करता था, या छोटे लेवल पे कहना तो लाला जी का काम जो मुनीम करता था, असली ये ऊपर वाला नहीं, कि वो अपना समझ कर उसको कहता था ऐसे नहीं, ऐसे करने से ठीक आता है। मंत्री राजा को, अरे नहीं साहब आप चिंता, अंतिम फैसला तो आखिर राजा को लेना है,
बट मंत्री जो है उसको बाकी सारा चीज़ें करके बता देता कि इसमें ऐसा ऐसा होने की संभावना है, इसको ऐसा नहीं ऐसा करने से ठीक आएगा. दैट रोल ऑफ द सेक्रेटरी और मिनिस्टर मंत्री इज टू बी प्लेड बाय द CS टू MSME. इसलिए जो प्रॉब्लम उनको आने की संभावना है उस पर थोड़ा हमारे को काम करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए. एक NPA का इशू बड़ा उठाया है, पक्का है. और कोरोना के बाद से, हालांकि मैं भी कुछ चर्चाओं में इन्वॉल्व रहता हूँ, ये 45 डेज़ के डिसीज़न के उसमें पिछले 3 साल से हम लोग भी इन्वॉल्व थे. और फाइनली जिस उसमें मेरे को एक बड़े मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग इसके नज़दीक हो गए कि 45 डेज़ के ऊपर हम लोग ऑर्डर इशू कर रहे हैं, मैं उस मीटिंग में था. मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं उस सर्कल में आता रहता हूँ, मुझे मालूम है. सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट लास्ट 70 साल में जो भारत में एंटरप्रेन्योर को, भारत को, इंडस्ट्री को सहायता और दे सकती है, वैसी नहीं आई होगी. किसी को कुछ लगता है, पॉलिटिकली लगता हो, कुछ करता हो, वो अलग बात है. बट आई एम श्योर, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर इससे बढ़िया जो बिजनेस को करने के, ऑफ कोर्स देयर आर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, उनकी बड़ी लिमिटेशंस हैं. ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ब्लॉक्स कर देते हैं चीज़ों को पहुँचने में दिक्कत होती है. बट द डिसीजन ऑफ द 45 डेज से लेकर अगर अब ये डिसीजन भी होना है, पर्सनली आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड दैट द 90 डेज लिमिट फॉर द एंटरप्रेन्योर टू बिकम एन NPA is not a right thing, especially in the case of कोरोना में पेमेंट का सर्कल जैसा रुकता है, उसमें कोई कहे कि 90 डेज में आप नहीं देंगे तो यू विल बी ए NPA, देन बहुत संकट है. और एक बार जब आपको NPA कह दिया, टैग लग गया, आपके हम बैंक का वो आने लग गया, वो कहने लग गया, यहाँ आप पेपर में दे दिया कि दिस कंपनी इज़ गोइंग टू बी NPA और हैज़ नॉट पेड टू अप टू 90 डेज और 120 डेज, देन आपका बाकी सर्कल रुक जाता है. एकदम बड़ी सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है. इसलिए आज जो मेरे को यहाँ पर डिमांड देगी, इस वहाँ से पर्सनली आई एग्री. इसको कैसे करना ज़रा देखना पड़ेगा, निश्चित रूप से अगली किसी उसमें देखेंगे, इसके बारे में ध्यान करेंगे. कहीं ना कहीं डिसीजन में, कहीं ना कहीं चर्चा में आएगा तो उसको भी करेंगे. लेकिन हम लोगों को एक मैं पर्सनली करके सुना, हालांकि इश्यूज़ बहुत सारे हैं, इसलिए सारा तो संभव नहीं है क्योंकि टाइम ओवर हो गया है. इतना मैं जरूर कहूँगा, आप CS भी हैं, बाकी भी सोचिए. एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री की एक ग्रोथ होती है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक. मैं डेट फ्री सिस्टम की बात कर रहा था. डेट फ्री एक मोची भी हो सकता है और अंबानी भी हो सकता है. अंबानी हैज़ डिक्लेयर्ड लास्ट डेज, नाउ आई एम ए डेट फ्री कंपनी. और एक छोटा दुकानदार भी लोन से भरा हो सकता है, और विजय माल्या तो होता ही होता है. तो दिस इज नॉट ऑफ द स्केल. आपकी मेंटेलिटी कैसी है उसके ऊपर है. एक 20-30 लाख वाला दुकानदार भी लोन में दबा रहता है और विजय माल्या भी दबा रहता है, और फ्री रहने वाला एक ऑटो वाला भी फ्री रहता है और अंबानी भी फ्री रहता है. सब टाइप के हिसाब तब हैं. आप कैसा सोचते हैं इसके ऊपर है. क्या शुरू से डेट फ्री होने की तरफ बढ़ते हैं, क्या सोचते हैं क्या? लेकिन मैंने देखा जितने भी सफल एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी हैं, right from I was today studying because I have to speak on the Tatas just after now 20 minutes after on 7 o'clock I have to sit in a meeting. I have to speak on Tatas. 14 साल की उम्र में उसने कमाना शुरू कर दिया. नेचुरल जो ग्रोथ है बिजनेस की, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो प्रचारक आदमी हूँ. कुर्ता पजामा भी अपना पहनता नहीं है, ऐसे बाबू जैसे ये लोग कहीं ले लोग दे देते हैं. तो मेरे पास तो अपना क्या, मैंने कभी 2 रुपये कमाए नहीं हैं. लेकिन मैंने स्टडी बहुतों को किया. बिजनेस में जिसने नेचुरल ग्रोथ की है वो स्थायी रहा है, उसको NPA फेस नहीं करने पड़ते. बाकी जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने की तरीके पर जाते हैं, आपकी जितनी वो चादर है उससे ज़्यादा लंबा आप पैर पसारते हैं. आप एक दिन में बड़े बनना चाहते हैं, आप एक दिन में बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, जल्दी लेना चाहते हैं, देन आप मेक शॉर्टकट्स. एंड व्हेन यू मेक शॉर्टकट्स they cut you short. इसलिए I have studied the case of Baba Ramdev, I have studied the case of Oyo, I have studied the case of Bittu Tikkiwala, and also the that lady in billionaire lady of Saroj in Mumbai. In business, whether it is manufacturing or it is trading, if you go natural growth step by step,
then it is good, it is स्थाई, it is sustainable. When you are inorganic, हफ रफ में बहुत करमाना कि एकदम एक्स्ट्रा लोन ले लेते हैं, एक्स्ट्रा लोन लेके उसको कहीं का कहीं खर्च करते हैं। लोन लिया है बिजनेस के लिए, खरीद लेते हैं आप कार, लोन लिया है बिजनेस के लिए, आप लगा देते हैं मकान में, लड़की के शादी में या समथिंग इस टाइप का। दिस इज इनऑर्गेनिक आप सिस्टम से जाते हैं। ऑर्गेनिक सिस्टम से जाने वाले ये ज़्यादा डेट फ्री रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ज़्यादा स्थायी रहते हैं, ज़्यादा उनकी नेचुरल ग्रोथ रहती है। 200 ईयर्स कंपनी भी जो चली हैं उनके सब का रिजल्ट लगभग एक जैसा है। व्हेन यू गो ऑर्गेनिक ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, देन यू सर्वाइव ए लॉन्ग टाइम, नो इश्यू ऑफ एनपीए क्या नाम है इमर्जेज। एंड बट इफ़ यू हैव ए शॉर्टकट, जब आप शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, देन यू हैव टू फेस सच टाइप ऑफ इश्यूज अर्लियर हैज़ बीन मैंशनड। सो उस नाते से हम लोग सोचें एंड CA कैन प्ले वेरी वंडरफुल रोल, कोई बहुत अच्छा रोल प्ले करते भी हैं, कर भी रहे हैं, कर सकने की उनकी क्षमता भी ज़्यादा रहती है। उस नाते से हम लोग सोचें आज के दिन, क्योंकि इतना समय हो गया है, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। कल गुरु पूर्णिमा गई है, हम सब लोगों को गुरु पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है जो हमारे को नई एनलाइटमेंट जिन्होंने किया होता है उनके प्रति हम अपने को श्रद्धान्वित